मसूरी उत्तराखंड की वादियों में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन। हर साल हजारों लोग यहां घूमने आते हैं। पहाड़ों की ठंडक, हरियाली और शांति, यहां सब कुछ है। लेकिन उसी मसूरी के बाहरी इलाके में, जहां आम तौर पर टूरिस्ट्स नहीं जाते, वहां है एक ऐसी जगह जिसे लोग आज भी खौफ की नजर से देखते हैं। नाम है लंबी देहार माइंस। यह जगह मसूरी शहर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने के लिए पहाड़ी और सुनसान रास्तों से गुजरना पड़ता है। जो लोग इस रास्ते से गुजरे हैं, उनका कहना है कि जैसे जैसे आप वहां पहुंचते हैं, हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। अब थोड़ा इतिहास की बात करें। ब्रिटिश रूल के दौरान यहां चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन निकाला जाता था। शुरुआत में ये माइंस फायदे का सौदा लगीं, लेकिन जल्दी ही यह जगह एक बड़े हादसे का कारण बन गई। कहा जाता है कि एक समय यहां करीब 50,000 मजदूर काम करते थे, लेकिन उनके पास न कोई सेफ्टी इक्विपमेंट थे, न मास्क और न ही हवा के आने जाने का कोई इंतजाम। धीरे धीरे मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें खांसी, सांस लेने में दिक्कत और खून की उल्टियां होने लगीं। कई लोगों की मौत हो गई और देखते ही देखते पूरा इलाका जैसे मौत की चादर से ढक गया। माइंस को बंद कर दिया गया, लेकिन क्या जिनकी मौत वहां हुई वो भी सच में उस जगह को छोड़ पाए? लोकल लोगों की मान्यता है कि शाम के बाद वहां कुछ अजीब होता है। कई लोगों ने रात को खांसी की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने किसी को चलते देखा है जो पल भर में गायब हो जाता है। कुछ बाइकर्स बताते हैं कि उनकी बाइक वहां खुद ब खुद बंद हो जाती है। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कुछ हलचल होती है, पर कोई नहीं दिखता। एक लोकल गाइड ने बताया कि एक लड़का एक बार अकेला वहां गया था। लौटकर ना उसने किसी से बात की, ना फिर कभी उस जगह का नाम लिया। वो पूरी तरह बदल गया था। अब एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का है। उसने अकेले ही रात के समय लंबी देहर माइंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। एक ठंडी रात थी। उसने करीब 12 बजे के आसपास पहुंचने की प्लान बनाई। कार उसने 1 किलोमीटर पहले ही रोक दी थी, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत खराब था। चारों तरफ घना कोहरा था। सामने 5 कदम देख पाना मुश्किल था। जब वो माइंस के पास पहुंचा तो उसने एक अजीब सी शांति महसूस की। ना हवा की आवाज, ना किसी जानवर की, जैसे सब कुछ थम गया हो। उसके पास कैमरा, फ्लैशलाइट और एक ईएमएफ डिटेक्टर था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी को पकड़ता है। करीब 12 बजे वह माइंस के अंदर जाने लगा। अंदर जाने का रास्ता सीधा नहीं था, नीचे उतरना पड़ता था। थोड़ा आगे जाकर उसे एक खुली जगह मिली। शायद उन दिनों मजदूर वहां बैठते थे। कुछ दूर तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो वहां कुछ देर रुका और फिर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी कम होने लगी। उसका कैमरा बिना वजह बार बार बंद हो रहा था। उसने ईएमएफ डिवाइस निकाला। अचानक उसमें तेज सिग्नल लाइट ब्लिंक करने लगी। आसपास न तो कोई बिजली की लाइन थी, न कोई नेटवर्क टावर। कुछ ही देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन गीली थी और उसके ठीक पीछे पैरों के निशान थे। उसका गला सूखने लगा। बेचैनी बढ़ गई। उसने रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक थी, जैसे कोई इंटरफियर कर रहा हो। तभी उसने महसूस किया कि तापमान अचानक गिर गया है। उसके हाथ पैर जम गए। कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन कोई था वहां। वो चुपचाप वहां से बाहर निकलने लगा। भागा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो दौड़ा तो कुछ उसे खींच सकता है। बाहर आकर उसने पूरी रात गाड़ी में ही बिताई। ना सो सका, ना किसी से बात की। उसके बाद उसने कभी उस जगह दोबारा जाने की कोशिश नहीं की। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक पहलू की। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है
कि ऐसी पुरानी माइंस में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस मौजूद होती हैं, जो इंसान के दिमाग को टेम्पररी कंफ्यूज कर सकती हैं। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, डर पैदा होता है और हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। ईएमएफ फ्लक्चुएशंस भी दिमाग को अफेक्ट करते हैं। अगर कोई डिवाइस बीप करे तो हमारा दिमाग उस सिग्नल को पैरानॉर्मल मानने लगता है, चाहे उसका कोई और कारण हो। डर की स्थिति में दिमाग अक्सर वो चीजें दिखाने लगता है जो वहां असल में होती नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है तो फिर अलग अलग लोग अलग अलग समय पर एक जैसी चीजें क्यों महसूस करते हैं? कई बार इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज को विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसानी समझ के बाहर होती हैं और शायद हमेशा रहेंगी। अब आप तय करें, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? पर एक बात जरूर याद रखिए, चाहे आप इन बातों पर यकीन करें या नहीं, ऐसी जगहों पर कभी अकेले जाने की गलती मत करिए। कभी कभी हम अपनी हिम्मत से उस दरवाजे को खोल देते हैं जो शायद हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चाई, रहस्य और डर, यहां सब कुछ मिलेगा।